बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मटन नली निहारी की रेसिपी शेयर करूंगी और कुर्बानी के गोश्त से खून की स्मेल को ख़त्म करने का तरीका भी बताऊंगी। मैंने यहाँ पर 500 ग्राम नली का गोश्त लिया है। इसको बग़ैर धोए आटे की बूसी लगाकर 15 मिनट के लिए छानने में रख देना है, क्योंकि कुर्बानी के गोश्त से खून की स्मेल आती है और रंग भी काला हो जाता है। आटे की बूसी लगाने से ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा और जमा हुआ खून भी निकल जाएगा। 15 मिनट के बाद आपने इसको नीम गर्म पानी से धो लेना है। यहाँ पर आपने ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, नीम गर्म पानी से धोना है। अब देखें गोश्त अच्छी तरह साफ़ हो चुका है। अब इसको 15 मिनट के लिए कुकर में गलने के लिए रख देंगे। इसमें जाएगी 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी की स्टिक्स, 2 बादियान के फूल, 4 से 5 लौंग, हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगी हल्दी और हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें जाएगा नमक। जब तक हमारा गोश्त गलता, हम एक पैन में 1 कप ऑयल लेंगे और इसमें मीडियम साइज़ का प्याज काट कर गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जब तक मेरा प्याज गोल्डन ब्राउन होता, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। प्याज अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब आप इसको किसी अखबार या बटर पेपर पर निकाल लें ताकि ये क्रिस्पी रहे। अब इसी ऑयल में उबला हुआ गोश्त डालना है। गोश्त डालने के बाद इसमें जाएगा 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक के पेस्ट को हमने गोश्त के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। जब ये अच्छी तरीके से भून जाए तो इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून घर का बना हुआ निहारी मसाला। जो मैंने घर पर तैयार किया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मसाले को हमने अच्छी तरीके से भूनना है। मसाले की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें गोश्त की बनी हुई यखनी शामिल करूँगी। अगर आपके पास यखनी नहीं बची या कम है तो आप इसमें पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर डाम कर रख दें। यहाँ पर मैंने आटे को भून कर इसकी लेई तैयार कर ली है। इसको निहारी में आहिस्ता आहिस्ता शामिल करें और चमचा हिलाते रहें ताकि लम्स ना बने। अब इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने दें। देखें मज़ेदार सी निहारी तैयार है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और कलर भी बहुत अच्छा है। इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल कर गार्निश कर लें। मैंने थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्च, अदरक और जो प्याज मैंने फ्राई करके रखा था उसके साथ गार्निश कर लिया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं आपको इसको एक प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। देखें गोश्त अच्छी तरीके से गल गया है। मलाई की तरह गोश्त की बोटी गली है। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी